नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एएस एकेडमी में। दोस्तों हम आपके लिए इस वीडियो में बताएंगे हिंदी व्याकरण की संधि। दोस्तों संधि के हम जितने भी क्वेश्चन इसमें बताएंगे सारे संधि के होंगे। और दोस्तों संधि के हम एक बार इसलिए क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आपको संधि की प्रैक्टिस हो जाए। दोस्तों मैं हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी लेकर आ चुका हूँ, जिसके वीडियो मैं अपलोड कर दिए। यदि आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं तो उन वीडियो की लिंक में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए भी वीडियो बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वाले हैं, तो इसलिए उनको जरूर पढ़ लेना। दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला कि निम्नलिखित में से किस शब्द में सही संधि हुई है, यानी इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें सही संधि है। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे स्वाधन छंद यानी स्वच्छंद, तो दोस्तों ये नहीं होगा क्योंकि स्वच्छंद की ये नहीं होती है। ठीक है, माह धन ऋषि यानी महर्षि, ये भी नहीं होगी। गति धन अवरोध यानी गत्यावरोध। मत धन एक यानी मतेक, तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही हो जाएगा, यानी मतेक इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। अब व्यंजन संधि का कौन सा इसमें शब्द है, तो ध्यान रखना कि जहाँ व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है उधर पर हम व्यंजन संधि होती है, व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उधर पे हम स्वर संधि होती है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों स्वागत, उच्छाय, सरोवर और सरोज, तो सौ धन गता स्वागत, उच्छाय उच्च, धन छाय उच्च, चा और छा, मतलब इधर पे क्या आ गई, व्यंजन आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से संधि विच्छेद का उदाहरण है। संधि विच्छेद का जो उदाहरण इसमें से कौन सा होगा, तथेव बराबर तथा धन एव, स्वच्छ धन स्वच्छ बराबर सौ धन छा, महर्षि बराबर महाधन ऋषि, अन्वेषण बराबर अनुधन ईषण, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा, महर्षि बराबर महाधन ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर इसमें आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये संधि जितनी भी मैं बता रहा हूँ मोस्ट आईएमपी संधि है, तो इसको जरूर आप याद कर लेना। पावन में कौन सी संधि है, पावन में दोस्तों पौ धन अना, अब इसमें होती है पावन में पौ धन अना, तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें पौ यानी क्या हो जाएगा, पौ यानी कि आ पौ अवारे है ना, और अना पौधन क्या हो जाए, पौधन अना, तो फिर आ और आ का मेल जब होता है दोस्तों तो आपको पता है कि आपका स्वर संधि होता है। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें देखिएगा व्यंजन संधि तो हो नहीं सकती, विसर्ग संधि भी नहीं होगी। अब दो संधि है, एक तो यण संधि और एक अयादि संधि, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा दोस्तों अयादि संधि, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों अयाधि संधि, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी पज्जाल में कौन सी संधि है। बी पज्जाल में कौन सी संधि है, आपको ध्यान रखना है, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि या गुण संधि, तो दोस्तों बी पज्जाल में आपका होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर सही, यानी इसमें व्यंजन संधि होगी। ठीक है, व्यंजन संधि होगी बी पज्जाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है। प्रत्युपकार में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, प्रत्युपकार में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि या यण संधि, तो आपको ध्यान रखना है प्रत्युपकार में देखिएगा गुण और यण ये दोनों स्वर संधि के भेद हो गए, तो ये तो नहीं होंगे। अब बात आएगी व्यंजन और विसर्ग की, तो व्यंजन और विसर्ग में दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि, तो दोस्तों देखिएगा इसमें आपका एक्चुअल में जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, यण संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन में कौन सी संधि है। नयन में कौन सी संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। अब दोस्तों ये तो पता है कि नयन में स्वर संधि है, अब स्वर संधि के ही भेद है, तो इसमें नयन में आपकी संधि हो जाएगी अयादि संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी अयादि संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष्ट कार में कौन सी संधि है। धनुष्ट कार में आपकी विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, तो दोस्तों धनुष्ट कार में आपकी संधि हो जाएगी धनु, यानी कि आपका बिंदी आ जाएगी तो धनु मतलब विसर्ग लग जाएगा, तो इधर पे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर में कौन सी संधि है।
अब परस्पर में वृद्धि व्यंजन या विसर्ग या गुण, तो इधर पे परस्पर में कौन सी संधि होना चाहिए, परह धन पर, यानी 2 पॉइंट आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे, विसर्ग आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आंसर सही होगा, यानी विसर्ग संधि 9 में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस में कौन सी संधि है, ग्रीस में गिरी धन ईस, तो दोस्तों गिरी में मतलब गिरी धन ईस, अब गिरी ई और ई मिल गया तो यहाँ क्या हो जाएगी, स्वर संधि तो हो गई, लेकिन ई और ई मिल के क्या बना देगा, दीर्घ संधि, तो दीर्घ स्वर संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिच्छेद में कौन सी संधि है, परिच्छेद में आपकी परि धन छेद व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या आदि संधि, तो परि यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों आपकी व्यंजन संधि, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुदय में कौन सी संधि है, भानुदय में भानु धन उदया, भानु यानी उ धन उदया, उदया का भी उ और उ मिलके क्या बन जाएंगे, आपके दीर्घ बन जाएंगे, तो दीर्घ स्वर संधि होगी, तो दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा, अनुष्ठान का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, अनुधन ठान, अनुधन स्थान, अनुधन थान, अनुधन ठान, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका इसमें जो सही आंसर होगा अनुधन स्थान यानी अनुष्ठान, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपका सही हो जाएगा अनुष्ठान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का इसमें से उदाहरण कौन सा नहीं है, अभ्यागत, एक एक, जलोद या महोस्त, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही हो जाएगा, इसमें आपका अभ्यागत आंसर सही होगा, यानी ये उसका उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साध्वाचरण का सही संधि विच्छेद होगा, साध्वाचरण का संधि विच्छेद क्या हुआ, साध धन चरण, साधव धन चरण, साधु धन आचरण, साध धन आचरण, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, साधु धन आचरण, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, 15 का है आपका निम्न में से किस में वृद्धि संधि नहीं है, अब इसमें से कौन सा जिसमें वृद्धि संधि नहीं है, तो दोस्तों एक इस सारे क्वेश्चन में इसका आंसर आप जरूर मुझे बताना, ये आपके लिए होमवर्क बता रहा हूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको प्रोधा शब्द में संधि है, प्रोधा शब्द में संधि गुण संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या विसर्ग संधि, तो दोस्तों इसमें प्रोधा शब्द में होगी आपकी कौन सी, पुरोह, यानी कि विसर्ग लग जाएगा धंधा, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, प्रोधा में कौन सी संधि होगी दोस्तों आपकी होगी विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, संसार, अत्यंत्र, सदाचार, सामाजिक, तो दोस्तों इसमें आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक आपका संस्कृत का उदाहरण, इसमें संधि का उदाहरण नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, अत्यधिक, मनोनुकूल और उत्तम और तन्मय, है ना, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखना, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद है, अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, अहा धन रात्र, अहो धन रात्र, अहन धन रात्रि, अहा धन रात्रि, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, अहन धन रात्रि यानी अहोरात्रि। तो दोस्तों इधर पे देखिएगा हमने संधि की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, यदि आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, और दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना दोस्तों, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस बहाने आपको याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।